Hello students, this is class 8 and now we are going to start our new chapter of English and chapter number 7, which name is the lumber room. Students, what is the meaning of lumber room? Lumber room का meaning होता है just type of a storeroom where we kept the unusable things and undesired things. So this is just type of a storeroom. Okay. सो इससे आपके कोर्स में देने का सिर्फ इंटेंशन क्या है, ये कि आप लोग जान सके कि लंबर रूम से हमारी जो मेमोरीज़ है वो कितनी कनेक्टेड रहती है, हम किस तरीके से फील करते हैं जब हमारी जो चाइल्डहुड मेमोरीज है, चाइल्डहुड फेवरेट थिंग्स है, वो हमें अपने स्टोर रूम में दिख जाती है और हम लोग वो जो पुराने वाले पास्ट में चले जाते हैं. सो ये स्टोरी है एक ऐसे मिस्चीवियस स्टूडेंट्स की जो बार बार अपने आंट की लंबर रूम में जाना चाहता है, स्टोर रूम में जाना चाहता है और अपने वहाँ से अपनी काफ़ी सारी मेमोरीज़ को कलेक्ट करता है ना. सो दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. So be with me and listen carefully. If you have any problem, any queries, so without any hesitation, you can ask me. Okay. So look at here. First of all, you have to open your book, and the page number is 1. Have you seen a room where disused or bulky things are kept? क्या आपने कभी ऐसा रूम देखा है जहाँ पर डिसयूज्ड मतलब कि आप जो चीज़ें यूज़ नहीं करती हो, और बल्कि मतलब कि कुछ भी भद्दी सी चीज़ें, बल्कि का एग्जैक्ट मीनिंग होता है भद्दा या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा, तो इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे रखी हो जो यूज़ में नहीं है ना. सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू जनरली फाइंड इन रूम लाइक दिस? स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप स्टोर रूम में जाते हैं तो आप किस टाइप की जो चीज़ें हैं वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, क्या मतलब वहाँ पे ढूंढना चाहते हैं, क्या सर्च करना चाहते हैं, है ना. तो इस टाइप के रूम में ये वही बोल रहे हैं. सो हाउ वुड यू फील इफ़ यू सॉ सम चाइल्डहुड फेवरेट थिंग्स? आप कैसा फील करते हैं वहाँ पे जब आप कुछ चाइल्डहुड फेवरेट थिंग्स वहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे बचपन की होती है, फेवरेट होती है, बट हम लोग एक्चुअली उसको वहाँ पे अपने लिविंग रूम में नहीं रखते हैं, बल्कि उसके लंबर रूम में रख देते हैं ना, स्टोर रूम में रख देते हैं, तो क्योंकि हमको उसको फेंकने की भी इच्छा नहीं होती है और हम यूज़ भी नहीं करते हैं, बट स्टिल वो जो थिंग है वो हमारी फेवरेट है. तो आप कैसा फील करते हैं जब आपके आपके बचपन की याद और पुरानी फेवरेट चीज़ वहाँ पे दिख जाती है? सो विच हेल्ड फॉन्ड मेमोरीज बट हैव नाउ बीन डिस्कार्डेड? देखो वो जो मेमोरीज है वो फॉन्ड हो चुकी है ना. अब और वो डिस्कार्ड भी हो चुकी है. तो इस तरीके की जो थिंग्स है, इस तरीके का जो लंबर रूम है, आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए. आज की डेट में तो अभी जो क्लासेस है वो ऑफलाइन ही शुरू है ना, आई मीन ऑनलाइन शुरू है. तो आप लोग स्कूल्स नहीं आते तो आप की अपनी फ्रेंड से बात नहीं होती, तो बेटर है कि आप लोग अपने सिबलिंग्स से, सिबलिंग्स मतलब कि आप अपने भाई बहन से ये लंबर रूम के बारे में डिस्कस करें. सो विच इज़ रियली अ बेस्ट ऑप्शन टू टॉक विथ योर सिबलिंग. ओके. नाउ अब हम लोग फर्दर पढ़ते हैं. सो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेशन अब हम लोग देख रहे हैं. सो द लंबर रूम इज़ द क्लासिक शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ चाइल्ड हु इज़ क्लेवर बट मिस्चीवियस. देखो, ये जो लंबर रूम है एक क्लासिक शॉर्ट स्टोरी है. ओके. जो एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो क्लेवर है बट बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस है भाई, मतलब कि शरारती है, माइंडेड भी है बट शरारती भी है. मिस्चीवियस दैट मीन्स शरारती. हु सीक टू आउटविट his aunt so that he can gain access to the lumber room with its hidden treasure and curiosities. तो वो कोई ना कोई ऐसा आउटफिट, मतलब कि परेशान करने का ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा बहाना ढूंढ ही लेता है. वो अपने आंट को इस तरीके से परेशान करता है कि उसे बस एक बार वो जो लंबर रूम है वहाँ पे बार बार जाने का मौका मिल जाए, है ना. तो वो इस तरीके की हरकतें जानबूझ के करते ही रहता है, ऐसे एक्सेसिव हरकत करता रहता है ताकि उसे वो लंबर रूम में जाने के लिए मिले, क्योंकि उसे लगता है वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी है उसके अंदर कि उस स्टोर रूम में, उस लंबर रूम में कुछ ना कुछ ट्रेजर है. ट्रेजर मतलब कि खजाना है. तो ये वहाँ पे बार बार जाने की जिज्ञासा रखता है, क्यूरियोसिटी रखता है कि वो वहाँ पे जाए और देखे कि आखिर वहाँ पे कौन सी चीज़ें रखी हुई है. So look the further section. The children were to be driven as a special treat. तो यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे लोग जो है चिल्ड्रंस को ले जाया जा रहा था कुछ स्पेशल ट्रीट के लिए टू द स्टैंड्स एट द जागब्रोट. ये जो जागब्रॉग है ये एक प्लेस है. स्टूडेंट्स, यू हैव टू फाइंड दैट वेयर द जागब्रॉग सिचुएटेड. ओके, आप लोगों को ये फाइंड करना है कि ये जो जागब्रॉग है ये कहाँ पर है, किस जगह पे सिचुएटेड है.
सो निकोलस वॉज नॉट टू बी ऑफ द पार्टी। ये जो है निकोलस, इससे नहीं ले, निकोलस कौन है, यही वो मिस्टीरियस स्टूडेंट है, मतलब कि ये जो पूरी स्टोरी है दैट मीन्स द लंबर रूम है, इसका जो मेन कैरेक्टर है वाज निकोलस। तो ये जो निकोलस है ये पार्टी में इसे नहीं ले जाया जा रहा था। क्यों? जस्ट बिकॉज ही वॉज इन डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस मीन होता है डिसरेस्पेक्टफुल, बट यहाँ पर इस स्टोरी में, इस लाइन में इसका मीनिंग निकल रहा है उसे नहीं ले जाया जा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी मिस्टेक, क्योंकि उसने कुछ ऐसे मिस्टेक की थी जिसके वजह से उसे नहीं ले जाया जा रहा था पार्टी में। मतलब कि एक तरीके से उसकी पनिशमेंट थी कि बाकी बच्चों को ले जाया जा रहा है बट उसे नहीं। सो ओनली दैट मॉर्निंग ही हैड रिफ्यूज टू ईट हिज होलसम ब्रेड एंड मिल्क ऑन द seemingly फेब्रिलियस सॉरी फ्राइवोलियस। फ्राइवोलियस दैट मीन्स होता है स्टूडेंट सिली एंड फुलिश। क्यों? क्योंकि उसने उसी सुबह क्या किया था, रिफ्यूज़ किया था, उसे जो नाश्ता दिया गया था मिल्क और ब्रेड, उसे खाने से उसने मना कर दिया था। और उसका रीज़न एक मूर्खतापूर्ण बताया था, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्रिविलियस बताया था, यानी कि बहुत ही सिली सा उसका रीज़न बताया था। उसने कहा कि दैट देयर वॉज अ फ्रॉग इन इट। उसने क्या बताया कि ये जो मिल्क और ब्रेड उसे दिया गया है उसके अंदर में फ्रॉग है, मेंढक है उसके अंदर में, है ना। सो ओल्डर एंड वाइजर एंड बेटर पीपल हैड टोल्ड हिम दैट देयर कुड नॉट पॉसिबल बी अ फ्रॉग इन हिज ब्रेड एंड मिल्क एंड दैट ही वॉज नॉट टू टॉक नॉनसेंस। तो उसे ये समझाया गया, बताया गया कि वो इस तरीके नॉनसेंस टाइप की बातें ना करे, क्योंकि मिल्क और ब्रेड में कोई भी फ्रॉग नहीं है, अगर उसे न खाना है तो न खाए। ही कंटिन्यूड nevertheless to describe with much details the coloration and making of the elegant frog। स्टूडेंट्स इस तरीके से सबका मना करने के बाद भी वो इस बात को नहीं मान रहा था और वो कंटिन्यू इस बात में अड़ा हुआ था कि नहीं उसमें फ्रॉग है। और उसने इस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया कि और उसके बारे में डिटेल में कॉलोरेशन कॉलोरेशन मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर बताया कि नहीं उसमें क्या है, फ्रॉग रियली में है। एलिजेंट्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एलिजेंट मतलब होता है सस्पेक्ट में, यानी कि वो बोल रहा है कि नहीं उसमें फ्रॉग है तो है, ठीक है। सो द ड्रामेटिक पार्ट ऑफ द इंसिडेंट वॉज दैट देयर रियली वॉज अ फ्रॉग इन निकोलस बेसिन ऑफ ब्रेड एंड मिल्क। तो जब ये ड्रामेटिक पार्ट का जब एंड देखा, इंसिडेंट के बारे में जब जांच पड़ताल की गई, देखा गया, तो घर के बड़ों ने ये पाया कि जो बेसिन है, निकोलस की जो बेसिन है उसके ब्रेड एंड मिल्क में एक फ्रॉग रियली में था। ही हैड पुट इट देयर हिमसेल्फ, जो कि उसने खुद रखा था वहाँ पे। सो ही फेल्ड एंड एंटाइटल्ड टू नो सम थिंग्स अबाउट इट। तो इस तरीके से वो पूरे टाइटल के बारे में पहले से ही जानता था कि हाँ इसमें एक फ्रॉग है, और वो सबको बता रहा था कि इसमें फ्रॉग है, क्योंकि सभी को ये पता था कि खाने पीने की चीज़ें में इतने इजीली फ्रॉग नहीं जा सकता। और जस्ट बिकॉज ये उसकी खुद की शरारत थी, उसने खुद ही फ्रॉग उसके अंदर में डाला था, दैट्स वाई उसको क्या किया गया था, पनिश किया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा। सो इन फर्दर व्हाट ही सेड, वो बोलता है कि यू सेड देयर कुडंट पॉसिबली बी अ फ्रॉग इन माई ब्रेड एंड मिल्क। तो आप लोग क्या कह रहे थे कि ये पॉसिबल है नहीं कि मेरी ब्रेड एंड मिल्क में फ्रॉग होगा। सो देयर वॉज अ फ्रॉग इन माई ब्रेड एंड मिल्क। तो देखिए अब किस तरीके से पॉसिबल होता है, मेरे ब्रेड एंड मिल्क में कैसा फ्रॉग निकल गया है ना। वो बार बार अपनी ही बातों को क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था विथ हिज इंसिस्टेंस ऑफ अ skilled negotiator who does not intend to shift from the favorable ground। अब वो बार बार अपनी बातों को रिपीट कर रहा था और ये नेगोशिएट कर रहा था कि नहीं उसकी बात को अब मानना ही चाहिए कि हाँ रियली में उसके जो मिल्क और ब्रेड है उसमें क्या था, फ्रॉग था। और वो उसको मनवा रहा था अपने फेवरेबल ग्राउंड में, मतलब कि सबको अपने तरफ में वो खींच रहा था, मनवा रहा था कि जो मैं बोल रहा हूँ वो रियली में सच है, क्योंकि वो अपनी जो मिस्टेक है उसको मान ही नहीं रहा था, है ना। Now come to the next para. So his cousin and his quite uninteresting younger brother were to be taken to Jagbro since that afternoon and he was to stay at home। तो इस तरीके से इसकी शरारत के बाद एक्चुअली जो उसके जो कज़न थे और जो उसका यंगर ब्रदर था, जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे उस जैकब्रोक जाने के लिए, तो उसे उन लोगों को ज़बरदस्ती आफ्टरनून में निकलना पड़ा, वहाँ के लिए रवाना होना पड़ा, है ना। दे डिपार्टेड एंड ये जो था
ये जो पर्सन है, ये जो बच्चा है, इसे यहीं पर रुकना पड़ा घर में अकेले ही। सो इसके बाद की स्टोरी देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, जो प्लेस के बारे में मैंने पूछा था, यू हैव टू आंसर मी। ओके, सो सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस chapter. Till then, take care, bye bye. And students, if you have any query, any problems, so without any hesitation you can ask me. Okay.